यहाँ के श्रीनगर की रहने वाली रेखा पत्नी अनिल की मौत का मामला 19 जून को सामने आया है। रेखा के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले पहले से भी प्रताड़ित करते थे, अब उसकी मौत भी कर दी। तिंदवारी थाने में FIR दर्ज है। लड़की को उसकी पति ने मार डाला, पहले गर्म सकते मारा, फिर फांसी लगा दिया, एक खूंटी में टांग दिया, फिर उसका भाग गया वो, फिर हमें पता भी न दिया। फिर दूसर मोहल्ले वाले ने हमें पता दिया। फिर उसकी जब 6 बजे हम आए, जब उसकी लिहाज चौंटी में डरी मिली, वो घाट डरी रही ऐसे, और उसको कोई नहीं, उसके मेरे आगे पाछे कोई नहीं, ना उसके को घर के उसके सदस्य नहीं बैठ रहा, वहीं रही है। एक लड़की एक लड़का रह रही है, तो मैं भेज दिया। अब भेजने के बाद मार डाला, सब लोग ने मिलके, उनके घर के सब 10 सदस्य मिलके मार डाला उसको। और टोला का वो आदमी हमें पता दिया, उनके सदस्य हमें कोई पता न दिया कि आपकी लड़की मर गई है। शादी किया था 2005 में। तो तब से क्या रिश्ते किस तरह से रहे हैं उनके? कुछ दिन तो सही रिश्ते थे, कुछ दिन के बाद ये 2-2.5 साल से बहुत बेकार रिश्ते चल रहे हैं। इसमें जब से इसकी भाभी का मतलब कि इसका पति ख़त्म हो गया है, हमारे बहनोई का भाई ख़त्म हो गया है, तो भाभी के संग में नाजायज़ संबंध भी थे इनके। और दारू पी करके आता तो हमारी बहन को मारता था, रेखा को, और मार करके एक बार मारा था तो मुँह सब फूल गया था। इसके पश्चात वो मायके चली आई थी अकेले। फिर 1 महीने बाद वहाँ से आया वो, उन्होंने तो फुसला करके लिवा गया, लिवा करके तो वहाँ हत्या कर दिया। ये सारी चीज़ें। बच्चे थे आपकी बहन को? जी, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। कार्रवाई में उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि पति को और उसके परिवार वालों को जिन्होंने जितने मारा है। एक तरफ तो रेखा के घर वालों का ये कहना है, पर दूसरी तरफ ससुराल वाले कुछ और ही बता रहे हैं। उनको हमारी कोई मतलब नहीं, ना हमको कोई मतलब था। वो अपना अलग रहते थे, हम अपना अलग रहते। जब लड़ाइयाँ होती थे बुलाया तो एक बार हमने बुलाया भी, उनको कहा भी समझा दो, आपस में लड़े मत। तो फिर वो लड़की को बुलाता और कहता कि बेटी तुम कोई चिंता मत करना, मैं तेरे पीछे 1-2 लाख रुपए लगा दूंगा। ऐसा ये समझौता था उसका। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि हमेशा लड़ाइयां होती थीं। सालों साल रेखा मायके में रहती थीं। रेखा के पति अनिल का चाल चलन भी ठीक नहीं था। वो दारू पीता और जुआ भी खेलता। थानाध्यक्ष आनंद कुमार शुक्ला ने ऑफ कैमरा बताया कि पुलिस घटनास्थल पर गई थी। पता चला कि देवर भाभी के संबंध थे। ये देखकर रेखा आत्महत्या के लिए मजबूर हो गईं। थाना प्रभारी ऑफ कैमरा बताया कि अनिल और अनिल की भाभी के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 10 साल की कैद होती है। हालांकि अनिल और उसकी भाभी दोनों अभी फरार हैं। पुलिस उन दोनों को ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन परिवार वालों को पुलिस से बहुत एतराज है। इसके पहले हमने कोई कार्रवाई नहीं किया था। उन्होंने, हमारी बहन थी जो रेखा, तो अपने हाथ से इकरारनामा लिख करके रख गई थी। हमारे साथ में कुछ भी घटना ये लोग कर सकते हैं। जब उसने आशंका जताई विसंडा थाने में, तो विसंडा थाने की पुलिस ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। आनंद सिंह दरोगा ने हमारी रिपोर्ट सही नहीं लिखी। 3 बार हम गए, 3 बार हमें लौटा दिया। मुलजिम सामने ठाड़ा, उसे पकड़ा नहीं। फिर दरोगा ने लड़का को धमकी देकर जबरदस्ती हाथ पकड़कर लिखाया और अपना भी लिखा, अपने मन की रिपोर्ट लिखा। हमारे मन से कुछ नहीं लिखा, उसके मन की रिपोर्ट आपने नहीं लिखा। हमें धमकी दिया, हम तुम्हें बंद कर देंगे। उनने 5 लाख उनसे ससुरे वाले से ले लिया। अगर पुलिस वाले ही अपना काम ठीक से ना करें और मदद पूछने वालों से अपना मुंह मोड़ लें, तो कैसे बदलेगी हमारी देश की दशा? महिलाओं को और कब तक डर कर जीना पड़ेगा?